नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है सिंह राशि या सिंह लग्न, लियो साइन और लियो असेंडेंट के जो जातक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, समय ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतना रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, लियो साइन, लियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल पीरियड कैसा रहेगा। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल, लियो साइन, लियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल समय कैसा रहेगा। 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल पीरियड कैसा रहेगा। लियो साइन, लियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल समय कैसा रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है द एम्प्रेस। एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। द एम्परर, दी हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। दी हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। दी एम्प्रेस के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। सिंह राशि, सिंह लग्न, लियो साइन, लियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड चाहिए। ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। लियो साइन, लियो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। अवेयरनेस, ओके। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर का जो पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अब अपने अवेयरनेस पर फोकस्ड रहेंगे। कुछ ना कुछ चीज़ों का आपको रियलाइजेशन होने वाला है, कुछ बातों की अवेयरनेस आपके अंदर आने वाली है। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के आप पास्ट में कुछ इल्यूजन में थे, कुछ भ्रम में थे, या आपको चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी, कुछ परसेप्शन आपने हो सकता है पाल के रखे हुए थे जिसके कारण से आप चीज़ों को सही ढंग से, सही क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे थे। तो अब जो पीरियड आने वाला है 16 टू 31 अक्टूबर का लियो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने अवेयरनेस पर फोकस रहेंगे। यूनिवर्स की ग्रेस कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली, जिसके कारण से आपको जिस विषय में अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को एक कन्फ्यूजन के स्टेट में पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक इल्यूजन के स्टेट में पा रहे थे, तो उसमें अब यूनिवर्स की ब्लेसिंग से आपको
अवेयरनेस आती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ये हर लियो के साथ अलग अलग सिचुएशन में रेजोनेट करेगा डेफिनेटली। अलग अलग फील्ड ऑफ लाइफ हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी का मनी पेंटिकल फाइनेंस को लेकर के हो सकता है, किसी का जॉब बिजनेस करियर को लेकर के हो सकता है, या किसी का स्टडी या हेल्थ को लेकर के हो सकता है। तो हर लियो के साथ अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर रेजोनेट करेगी डेफिनेटली। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। तो जिस भी चीज़ को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है पास्ट में, या काफ़ी ज़्यादा एक परसेप्शन आपके मन में एक माइंड में बैठा रहा है, एक इल्यूजन एक भ्रम सा कहीं ना कहीं आपके मन में रहा है, तो अब चीज़ें जो है वो आपके सामने क्लियर होकर के आने वाली है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके अंदर अवेयरनेस आने वाली है। ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर लियो के साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो इस दौरान, हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो सकता है आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हो, जिससे भी कहीं ना कहीं एक आपको अवेयरनेस आने में मदद, एक हेल्प मिलती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप चीज़ों के बारे में या कोई अगर इश्यूज़ है उन सब के बारे में आप एक लेवल ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे, उनके बारे में सोचना चाहेंगे, जिससे आपको एक अवेयरनेस, एक क्लैरिटी, एक वाइड तौर पर एक जो क्लैरिटी जो बोल सकते हैं वो आपके लाइफ में आने वाली है। समय का पहिया अब घूम रहा है लियो। हो सकता है पास्ट में समय ने आपको सपोर्ट नहीं किया, यह हो सकता है आपके फेवर में ना रहा हो, पर कहीं ना कहीं समय अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बदलते समय के साथ साथ आप अपने को और अपनी एनर्जीज को भी कहीं ना कहीं चेंज करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। समय के साथ साथ आप भी चलना चाहते हैं, समय के साथ साथ आप भी अपने में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और यही करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप अपनी ब्यूटी पर फोकस कर रहे हैं, अपने फिजिक पर फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी में फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट लें, ब्यूटी पार्लर जाएं, या कोई नया हेयर कट लें। साथ ही साथ आप जिम कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप में आप फोकस कर रहे हैं, अपने फिजिक के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अपनी पर्सनालिटी को लेकर के हो सकता है आप कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन को फॉलो कर रहे हैं जो आपका आइडल है, जो आपका आदर्श है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में निखार आए। तो इस दौरान ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते मुझे दिखाई दे रहे लियो। आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन का संकेत है, जिससे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपके ब्यूटी को देख करके, आपकी बॉडी, आपके फिजिक को देख करके, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को देख करके कहीं ना कहीं लोग इंप्रेस होने वाले हैं, आपसे अट्रैक्टेड होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह का सिमिलर रिजल्ट आप चाहते भी हो सकता है कि आपके मन में हो कि आप जो है लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर बने। ऐसा किसी किसी लियो के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। कुछ लियो की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपके घर में आपकी शादी, विवाह, मैरिज से रिलेटेड कुछ बातचीत आगे बढ़ सकती है। आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। हो सकता है आप पार्टनर की तलाश में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड। किसी किसी लियो के केस में ऐसा भी हो सकता है, वेरी फ्यू लियो यहाँ पर हो सकते हैं जिनकी शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है। वहीं कुछ लियो की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि आप जो है अपने लाइफ के ग्रोथ, स्टेबिलिटी, साथ ही साथ अपने मनी पेंटिकल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड आप इन चीज़ों को लेकर के रहने वाले हैं। हो सकता है आप इनकम के नए सोर्स क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, या नया कोई वेंचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है लियो। आप में से कुछ लियो की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपने जो पास्ट में चाहा था, जो अचीव करने की इच्छा, जो अचीव करने की आपने कोशिश की थी, तो वो ऑलरेडी आपने अचीव कर ली है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आप इन चीज़ों को एंजॉय करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, अपने मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, इन सब की जो पोजीशन है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लियो हो सकता है आप अपनी लग्जरी पर खर्च करें, हो सकता है आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जाएं, दूर किसी देश हो सकता है या किसी दूसरी जगह हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर मिले। तो लग्जरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लियो किसी तरह का सपोर्ट आपको मिला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है लियो। आप में से कुछ लियो की एनर्जीज ऐसी हो सकती है। हो सकता है आपको आपके लाइफ के किसी एरिया को लेकर के, या हो सकता है टोटल लाइफ को लेकर ही काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आपके लाइफ के स्टेबिलिटी को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, या फिर हो सकता है मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के, या हो सकता है बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के कुछ एक बड़ा सपोर्ट आपको मिला है लियो, जिसके कारण से आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करते हो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर।
ये सपोर्ट आपको किसी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, किसी पर्सन के द्वारा, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो सकता है, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है, या कोई एक ऐसा बड़े लेवल का बड़े ओहदे वाला कोई एक पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, मॉरली सपोर्ट कर रहा है, मेंटली सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको मिला है जिसके कारण से आप काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं लियो ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस सपोर्ट को साथ ही साथ आपने जो लाइफ में जो अचीवमेंट हासिल की है उन सबको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इन काफ़ी अच्छी एनर्जीज में रहते हुए भी लियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लियो जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, या पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, या कोई पर्सन भी हो सकता है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड कंडीशन में, एक स्टक कंडीशन में, एक हैंड कंडीशन में आप अपने आप को पाने वाले ड्यूरिंग दिस पीरियड। पास्ट में हो सकता है कोई सिचुएशन आपके साथ रही हो, या वर्तमान में भी हो सकती है जिसमें आप बैलेंस लाना चाहते थे, जिसको कहीं ना कहीं आप अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे, जिसमें आप चाहते थे कहीं ना कहीं एक फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए निकल कर आए, पर उस सिचुएशन से अभी तक आपको कोई आउटकम अभी तक नहीं मिला है। ये सिचुएशन भी हो सकती है या कोई पर्सन भी हो सकता है, हो सकता है आपके साथ ये लव रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के साथ में हो, या हो सकता है आपके जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपके लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करवाइएगा। तो लियो ये थी एनर्जी। अब हम चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए लियो के लिए। लियो के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए लियो के लिए। फॉरगिवनेस। ओके, तो जो कार्ड यहाँ पे आया है गाइस वो है फॉरगिवनेस का। तो लियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जिस सिचुएशन को लेकर के आप स्टक हैं, हो सकता है किसी सिचुएशन में आप जो बैलेंस चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इस कार्ड के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ पास्ट में रही है, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकती है, या वर्तमान में भी हो सकती है, जहाँ फॉरगिवनेस जो है वो नहीं मिल रही। आइदर हो सकता है आप किसी से माफ़ी चाहते हैं, वो आपको माफ़ नहीं कर रहा है, या किसी किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है किसी को माफ़ी नहीं दे रहे हैं। सामने वाला पर्सन आपसे माफ़ी की, आपसे फॉरगिवनेस की डिमांड कर रहा है, पर कहीं ना कहीं आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो दिल से कहीं ना कहीं आप जो है माफ़ी नहीं दे रहे हैं, या आपको माफ़ी नहीं मिल रही। इस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही लियो। तो यूनिवर्स का यहाँ पर क्लियर गाइडेंस यही है लियो कि आपको अपने सिचुएशन में फॉरगिवनेस लानी है। आइदर हो सकता है अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं या माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे आपको फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए। हो सकता है कोई मिस्टेक आपके द्वारा पास्ट में हुई है जो अब आपको बर्डन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन को आपको अनबैलेंस कर रही है। तो उस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को फिर से पॉजिटिव करने के लिए आपको सामने वाले पर्सन से माफ़ी अवश्य मांगनी चाहिए अगर आपके साइड से कोई गलती हुई है तो। और अगर किसी सामने वाले पर्सन के द्वारा आपके प्रति कुछ गलती हुई है, आपके खिलाफ कुछ हुआ है जिसको लेकर के आप जो है फॉरगिवनेस नहीं कर रहे उस पर्सन को, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन को माफ़ कर दीजिए, आप उसको लेट गो करिए, ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को फिर से पॉजिटिव कर सकें। आप जो निगेटिव एनर्जी के जो ट्रैप में है उस एनर्जी से आप बाहर निकल सकें। इस तरह की गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पर देना चाहते हैं लियो। तो लियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।